तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे गार्डनिंग चैनल पे। और आज मैं आपको अपने 4 तरीके के फाइकस की फैमिली के प्लांट से मिलवाऊंगा, जो कि मेरी बॉन्जाई सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी थी और जो मेरा एक्सपीरियंस था और जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये आप बैनियन ट्री देख रहे हैं, ये पिलखन का पेड़, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसको जहाँ तक है लोकल हिंदी लैंग्वेज में पिलखन का पेड़ कहते हैं। वो पीपल का है, पीपल का लगभग सभी लोग समझ जाएंगे। और ये फाइकस पांडा है, ये भी फाइकस की फैमिली का है। तो आज मैं इन सबकी प्रूनिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा एक आप लोगों के साथ ये थर्ड पार्ट शुरू कर लेते हैं बनाना। और इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रूनिंग मॉनसून लगभग शुरू हो गया, अगर नहीं शुरू हुआ है फिर भी लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। तो अगर आपको अपने प्लांट को स्ट्रक्चर देना है, उसमें अगर कोई रोग लग रहा है उसको हटाना है, या फ्रूटिंग प्लांट है, फूल देने वाला प्लांट है, सबकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो आज मैं आपको सब तो नहीं प्रून करके दिखाऊंगा, इसमें से 2 आपको कोशिश करूंगा प्रून करके दिखाऊं। तो किस तरीके से अपने बॉन्जाई का मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं। अब ये थर्ड पार्ट प्रूनिंग पे इस पे बात करेंगे कि कैसे प्रूनिंग, मेरे 3 साल या 3 साल से ऊपर के ही ये सारे प्लांट्स हैं। तो आज इनकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाते हैं पहले। ये फाइकस पांडा है, ये बहुत ज़्यादा घना है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपको दिखाने की। देखिए इसकी एरियल रूट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसका जो तना है नीचे, स्टेम देखिए बिल्कुल तैयार है ये बॉन्जाई ट्रे में जाने के लिए। ये 5 साल का है। इसमें थोड़ा मैं बारिश का और ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, तभी इसको करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको बॉन्जाई में ना भी शिफ्ट करूँ तो ये इतना इतना ब्यूटीफुल, और आप इसका फोलिएज देखिए कितना, मतलब डेंस ग्रीन, ग्रोथ कितनी अच्छी है। और इसको 5 साल लगभग हो चुके हैं, लगभग 5 साल, 4.5 हुए होंगे शायद, क्योंकि मैं सितंबर के वो महीने में लाया था इसको। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल कटिंग कर करके देखिए ये कटिंग का, जब ये किसी बॉन्जाई ट्रे में जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था मैं कोई वायरिंग का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, केवल सुतली जो होती है या नायलॉन की जो होती हैं, क्योंकि वायरिंग मुझे थोड़ा क्रूअल मेथड लगता है, तो इसीलिए। और आई एम सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग वायरिंग ही यूज़ करते हैं, बॉन्जाई में यूज़ ही किया जाता है। बट मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन तरीके से प्लांट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं केवल प्रूनिंग के ही बेसिस पे ये पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। हालांकि इस पर अभी बहुत साल लगेंगे और इसको ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देने में। ये बरगद का है, बरगद का भी ये इसको 3 साल है। हालांकि अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हुई है, स्टेम्प लेकिन बहुत अच्छी, स्टेम्स बहुत अच्छी आ गई हैं। जड़ें, एरियल रूट देखिए बहुत अच्छी आई हुई हैं, अभी और बन रही हैं, बारिश के टाइम अभी और बनेंगी। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, डेंस ग्रोथ है, बड़े बड़े पत्ते हैं। और ये पिलखन का जो पेड़ है ये भी देखिए, ये भी फाइकस की फैमिली का है। देखिए इसका स्टेम कितना अच्छा है, इसकी भी एरियल रूट्स आ रही हैं, हल्की हल्की देखिए एरियल रूट्स इसकी आ रही हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होती है तो एरियल रूट्स देखिए ऐसे निकल भी जाती हैं, तो ये निकल गई है। लेकिन अगर लगातार बारिश होती रहती है तो एरियल रूट्स बहुत अच्छी बनती है। और आखिरी में आप देख रहे हैं पीपल का पेड़, ये अभी मेरा अब ये 3 साल, मैंने 3 साल पहले मानसून में ही जून जुलाई में ही लगाया था, अब इसको 3 साल पूरा हुआ है। तो इसका गमला बहुत छोटा है, इसलिए इसकी स्टेम इतनी मोटी नहीं हो पाई है। तो आयुष, अब आपको बताता हूँ कि प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं और प्रूनिंग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा प्रूनर है, ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था और आपको लोकल नर्सरी पे भी मिल जाएगा। पहले मैं लोहे की कैंची से प्रून करता था, तो लेकिन उससे ये हार्ड वुड्स प्लांट हैं, ये सारे मैं आपको बता दूं हार्ड वुड प्लांट हैं। जितने भी बॉन्जाई बनते हैं लगभग सब हार्ड वुड होते हैं। तो इसको स्टेरिलाइज़ करना पड़ेगा। ये सैनिटाइज़र की बॉटल है, इससे इसको वो करा, सैनिटाइज़ किया, ठीक है। और ये बहुत शार्प होता है, तो आप चाहें तो इसको कपड़े की मदद से ऐसे रब करके साफ़ कर लीजिएगा, तो ये आपका सैनिटाइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रूनिंग किस तरीके से करते हैं। ये सबसे पहले बरगद के ही प्लांट से स्टार्ट करते हैं।
देखिए प्रूनिंग के मैं प्रूनिंग करता जाऊंगा और आपको साथ साथ में इसके बेनिफिट्स बताता जाऊंगा। प्रूनिंग देखिए, जो इतनी बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं ये बॉन्साई में इतने बड़े पत्ते नहीं होते हैं। ये कुछ प्लांट बिल्कुल रेडीमेड होते हैं प्रूनिंग के लिए, जैसे ये फाइकस पांडा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है बॉन्साई के लिए। इसकी प्रूनिंग अगर लीव्स इतनी भी रहेंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और छोटी हो जाएंगी तो और भी बेहतर है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लीव्स नहीं अच्छी लगती हैं। लीव्स इतनी ही छोटी बॉन्साई में रखी जाती हैं, तो लीव्स का साइज़ छोटा करने के लिए हम इसको प्रून करते हैं। अब देखिए जहाँ से ये मैं इसको पूरा डिफॉलिएट करूँगा, थोड़ा क्रूअल मेथड लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, मुझे भी पहले नहीं अच्छा लगता था, बट कुछ मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं और प्लांट इतने ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत साल दर साल चलते हैं। कई कई बॉन्साई 50-60 ईयर्स ओल्ड होते हैं, जो आपके आम तौर पे पेड़ नहीं चल पाते हैं, इसीलिए लोग आजकल बॉन्साइज़ को लगा रहे हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल रीज़न है, बाकी जैसा जिसको ठीक लगता है। तो देखिए यहाँ से एक वो लगाते हैं, कट लगाया और ये अलग हो गया। अब इसमें देखिए ये सैप आता है, ये जितने फाइकस की फैमिली के हैं सब में सैप आता है, तो ये सैप का ध्यान रखिएगा, ये सैप आपके बॉडी पे टच ना हो, टच हो तो उसको साफ़ कर ले, क्योंकि इससे इरिटेशन भी होती है और ये थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है। तो पहले हम प्लांट की प्रूनिंग करेंगे, फिर मैं बताऊँगा डिफोलिएशन किसे कहते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर इसमें कोई रोग लगा है तो सबसे अच्छी बात है, रोग आपका हट जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपका रोग हट जाएगा। मेरे इस प्लांट में रोग नहीं है, लेकिन आप ये पत्ती देखिए, ये हल्की सी ऐसे कर्ल्ड लीव है, तो इसमें कुछ ना कुछ रोग होगा। तो अब मैं इसको प्रून कर दूंगा तो वो रोग भी हट जाएगा इसके साथ साथ। तो ये दूसरा फ़ायदा है आपकी प्रूनिंग करने का। तो इस तरीके से कट लगाते जाइए। अभी तो जब आपका प्लांट बड़े गमले में है तो आपको कोई ऐसा ध्यान नहीं देना है कि मतलब किस शेप में करें प्रूनिंग या कौन सी प्रूनिंग करें ना करें। लेकिन जब आप प्लांट अपना उसमें आ जाएगा, आपके एक शेप में आ जाएगा, जब आपके बॉन्साई पॉट में चला जाएगा, तो आपको फिर ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रांच प्रून करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लगभग सारा प्लांट प्रून कर दिया है, और जितना जितना मुझे पार्ट हटाना था मैंने सारे पार्ट्स को हटा दिया है। ये आप लोगों को आता ही होगा प्रूनिंग करना, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि प्रूनिंग और क्यों ज़रूरी है। प्रूनिंग तने को मजबूती देने के लिए, तने को मोटा करने के लिए। देखिए पेड़ जितना लंबा होगा, प्लांट की एनर्जी ऊपर उतनी ही ट्रैवल करेगी, और तने को मोटा करने में नहीं प्लांट अपनी एनर्जी लगाएगा, पत्तियां बड़ी करने में, ग्रोथ करने में, बीज बनाने में और फूल फल बनाने में, क्योंकि इन सब में फल भी बनते हैं। जितना पुराना आपका पेड़ होगा सब में फल भी बनेंगे। तो पेड़ उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, तना मोटा नहीं होगा। पेड़ जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ही स्टोर रहेगी, तने में उतनी एनर्जी स्टोर रहेगी और तना आपका उतना ही मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं डिफोलिएशन क्या होता है। डिफोलिएशन होता है सारी लीव्स हटा देना। तो और मैं आपको बताऊं, बहुत आप आराम से कर सकते हैं, बहुत फॉरगिविंग प्लांट होते हैं ये सब, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, ह्यूमिडिटी है, और ये केवल आप बारिश के मौसम में इसको करिएगा। इसको आप केवल मतलब अगर गर्मी में तो स्पेशली नहीं, सर्दी के दिन में कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि तब इनका डोरमेंसी का सीज़न होता है। तो और एक बात और देखिए, अब मैं आपसे बात करते करते प्रून कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये डैमेज सा हो गया। ये डैमेज अगर स्टेम में होता तो ये डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इसका जो अंदर का जो फाइबर है, जो जिससे खाना ट्रैवल होता है प्लांट का, वो अगर पार्ट डैमेज हो जाता है तो उससे फिर दिक्कत होती है प्लांट को दोबारा नई लीव्स उगाने में, क्योंकि ये लीव का पार्ट है तो इतना सीरियस नहीं है। ठीक है, तो मैं डिफोलिएशन पे बात कर रहा था। देखिए अब एक एक करके लगभग सारी लीव्स इसकी रिमूव हो जाएंगी। अब ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसका सैप निकला है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा हो गया, इसलिए इतना शार्प नहीं चल रहा है। आपको इसको बिल्कुल शार्प वो यूज़ करना है आपको नाइफ। ठीक है, तो ये देखिए सारा मैं इसको धीमे धीमे करके इसकी सारी लीव्स डिफोलिएट कर दूंगा, और लीव डिफोलिएट हो जाएंगी तो इसका लीव्स जो नई अब लीव्स आएंगी बिल्कुल हेल्दी लीव्स होंगी। और प्रूनिंग करने के बाद जो फ्रेश लीव्स आपकी आएंगी, देखिए इतनी छोटी छोटी लीव्स आएंगी, इतनी छोटी, हालांकि ये पुरानी लीव्स हैं। तो देखिए ये पुरानी जो लीव्स हैं ये भी सब हट जाती हैं, तो प्लांट की जितनी भी अब एनर्जी है वो नई लीव्स को बनाने में निकालेगा, नई नई ग्रोथ करने में निकालेगा,
जो जिससे आपका प्लांट और सुंदर होगा और हेल्दी होगा। हालांकि मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लग रहा है कि मैंने सारे प्लांट को डिफोलिएट कर दिया, बट मैं आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा इसके 1 महीने बाद। एटलीस्ट इसको 1 महीना लगेगा। अगर बारिश बहुत अच्छी हुई तो 15-20 डेज़ में पूरा रिकवर हो जाएगा और नए नए स्प्राउट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं। इसीलिए मैंने बिगनर के तौर पे सबको बोला था कि इसी को ही लगाएं और केवल एक डंडी ही लग जाएगी इसकी। तो अब मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा, ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। अब मैं इसकी अभी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ। हार्ड प्रूनिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे और ज़्यादा क्या पता और नीचे से नई नई ब्रांचेस आएँ तो और अच्छा इसकी उसकी कैनोपी बन के आए। जैसे ये फाइकस की कैनोपी बनी है, ऐसे इसकी भी कैनोपी बन के आए। ठीक है, इसमें आपको कोई वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके वूंड्स को सील करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम लोग अडेनियम में करते हैं, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है तो इसको कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, ये सैप अपने आप सूख जाएगा तो अपने आप ही वो उसका जो वूंड है वो हील हो जाएगा। ये नेचुरल हीलर होता है। अब देखिए इसकी आपको मैं अब एरियल रूट्स दिखाता हूँ। देखिए ये किस तरीके से अपने आप, ये देखिए रूट्स इस पे लिपटती हुई नीचे जा रही हैं। अब कुछ लोग इसमें स्ट्रॉज लगा देते हैं, इसमें स्ट्रॉज लगा देते हैं ताकि ये लीव्स इस तरीके से आ जाए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही बहुत अच्छा इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो अभी ये 14 इंची गमले में लगा हुआ है, अभी इसमें अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है इसकी तो रिपोर्टिंग भी करिएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सीरीज़ में पीपल की मेरे प्लांट है उसकी मैं रिपोर्टिंग करने की कोशिश करूँगा, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये एक सिंपल सा एक इसका डिफोलिएशन दिखाया था। अब इसका भी डिफोलिएशन प्रूनिंग इसी तरीके से होगी। ठीक है, वो दिखा नहीं सकते। अब मैं आपको जब नेक्स्ट 4th पार्ट दिखाऊंगा तो 4th पार्ट में आपको फिर सब आपको प्लांट प्रून्ड मिलेंगे और सब न्यू ग्रोथ के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप साथ जुड़े रहिएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस होंगे, जो मेरे सबसे बड़ी बात है कि आपको जो मेरे फेलियर्स रहेंगे उनसे सीखने को मिलेगा। तो आप जो मेरी गलतियां हो जाएंगी तो वो शायद आप दोबारा ना रिपीट करें और आप और ज़्यादा सक्सेस पाएँ। देखिए यही आपस में शेयरिंग का वो सक्सेस मंत्रा होता है। तो ये गार्डनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हम लोगों ने ये पेंडेमिक के टाइम्स में सीखा भी है। तो ये एक सिंपल सी आर्ट है। ये अपार्टमेंट्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी बहुत आपकी 2 घंटे भी धूप आती है तो भी ये प्लांट्स आपके आराम से चल जाएंगे। तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बात थी, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने प्रूनिंग के बाद कवर करने थे। अच्छा हाँ, कभी भी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ मत करिएगा, क्योंकि अब देखिए प्लांट अब शॉक में आ गया है क्योंकि इसकी सारी लीव्स चली गई हैं। इसका फोटोसिंथेसिस में थोड़ा इसको प्रॉब्लम होगा। तो अब अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे, सारी वो जड़ें काट देंगे तो प्लांट डबल शॉक में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट हार्डी है तो मरेगा नहीं, हो सकता है डाईबैक हो जाए, मर भी जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी, इसलिए मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी। अब रिपोर्टिंग शायद नेक्स्ट वीक जब होगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगी तब आपके साथ उसका भी वीडियो शेयरिंग होगा कि बॉन्साई की रिपोर्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।